श्री हरि का नाम लेते हुए हम कथा की शुरुआत करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादनकर्ता पालनहारी है। वह उन्हें ऐसा व्रत बताए जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों का विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी ने उन्हें ऐसे एक व्रत को विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब ही धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों से भिक्षा लेता है, लेकिन वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता है। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता था। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य कृपा करे। धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उसके इस दुख का हरण करे। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और स्वयं वन में चला गया। वहां उसने चंडी की उपासना करनी शुरू कर दी और व्रत भी किया। चंडी ने 16 दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उसकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र उसे अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने देखा कि स्थान के पास ही आम का वृक्ष है जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी। वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वह अपनी मनोरथ को पूरा कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर आकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपनी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति
अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला होने लगा। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता होने लगी। उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए, इस डर से वह भयभीत होने लगे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी बहुत बड़ी इच्छा है, देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वह साथ चले जाए और 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आए। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ ही भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था, जहां बारात रुकी हुई थी। इसके बाद लड़की देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही उसकी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी रुमाल दिया। बोला उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले, और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसका प्राणों का अंत होगा यह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे हो जाए तब जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। उसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसके बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है और वह उसे प्राण दान दे। इस प्रकार शिवजी ने उसको प्राण दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं तो उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी उसके पति जीवित है और वे उन्हें खोजे। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला। उधर उनके ससुर घर में उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी लड़कों को पहचान लिया था। कुछ दिन बाद देवीदास और पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर में चले गए। वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया।
तब ही श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णिमासी का प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं।